Hello everyone. Previously we discussed about the atoms and molecules. Okay, यहाँ पर हमने atoms and molecules में काफी सारा कर लिया था. Atoms की थ्योरी कर ली थी, उसके साथ हमने लॉज कर लिए थे, प्रपोर्शंस कर लिए थे, और उसके अंदर हमने एटॉमिक थ्योरी भी डिस्कस कर चुके थे हमने. और इसके साथ हम एटॉमिक मास, सिंबल, IUPAC नॉमेनक्लेचर ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. और हमने इसके साथ एटॉमिक मास भी हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से कार्बन 12 से हम एटॉमिक मास को हम अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हम आइडेंटिफाई करते हैं. इसके साथ हमने ये भी कर लिया था कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि बेसिकली एटम्स जो हैं सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. कि अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम है. अब ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइंड होके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. क्लियर. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. और इसके अंदर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा, पॉली एटॉमिक होते हैं कि मॉलिक्यूल्स. कि अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें, तो हमने उसे क्या कहा था, डाई एटॉमिक. मतलब उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट थे, 2 एटम्स प्रेजेंट थे. तो दैट इज, इट मींस दिस इज द डाई एटॉमिक. O3 के बारे में हमने डिस्कस किया था. O3 कैसा है, ट्राई एटॉमिक. यहाँ पर कुछ एटम्स और हैं, जैसे सोडियम है, मोनो एटॉमिक है. अगर हम सल्फर की बात करें तो दिस इज द पॉली एटॉमिक. ये हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियसली. उसके साथ हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स अरेंज होते हैं, किस तरह से उनका प्रपोर्शन जॉइंट होता है. कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइंड होंगे, उनका रेशो क्या होगा. कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो 1 रेशो के अंदर होगा और ऑक्सीजन 8 रेशो के अंदर होगा. तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 1:8 के रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे. इसी तरह से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने निकाल के देखा था, 14:3, और कार्बन और ऑक्सीजन है 3:8 इन द कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. इसके साथ हमने आयंस डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं. सोडियम आयन, जैसे अगर हम सोडियम की बात कर रहे थे तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है. क्यों है पॉजिटिव चार्ज, ये हम पता कर चुके थे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ये हम डिस्कस कर चुके थे ना. उसके बाद है राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला. कि नाउ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलेज लिखे जाते हैं, कि किस तरह से हम एक केमिकल फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ओके, ये टेबल, इसके अंदर सब एलिमेंट्स के आयंस भी हैं और उनकी वैलेंसी भी गिवन है. कि मतलब जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, सोडियम पॉजिटिव, मतलब वैलेंसी कितनी है, 1 है. पोटेशियम K+, मतलब कितनी वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है. अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर +1, मतलब कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 1 है उसकी वैलेंसी. वैलेंसी हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से हम वैलेंसी आइडेंटिफाई करेंगे. अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम +2, मतलब कि जैसे मैग्नीशियम का व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या क्या है, एटॉमिक नंबर 12. ओके, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 12. तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 12, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे इसके अंदर, 12. ओके, नाउ अब अगर मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें अब इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, K शेल, L शेल, M और N शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। L में 8, कितने रिमेनिंग रह गए? 2। तो यहाँ पर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए। अब जब लास्ट में लास्ट M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी? मैग्नीशियम प्लस 2। तो व्हाट इज द वैलेंसी? मैग्नीशियम प्लस 2। दिस इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? अब यहाँ पर जैसे अगर हम ऑक्साइड की देखें तो ऑक्साइड की कितनी है? O2 माइनस, आयोडाइड की I माइनस, क्लोराइड की Cl माइनस। यहाँ पर इसके साथ साथ जैसे अगर हम फॉस्फेट की देखें तो कितनी है? PO4 3 माइनस। तो ये सारी वैलेंसीज हमें लर्न होनी चाहिए कि सारी कितनी सारी वैलेंसीज हैं। तो ये सारी वैलेंसीज आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ हाउ कैन वी राइट अ केमिकल फॉर्मूला? तो उसके कुछ रूल्स हैं। The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. कि मतलब जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं इसको लिखूंगी तो मुझे पूरा नेम लिखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस तरीके से पूरा मुझे लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैंने क्या करा कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड पूरा न लिख के इसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिख दूं। कि मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं सिंपल CO2 लिखूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CO2? मैं किसकी बात कर रही हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब कि मैं इस तरह से इतना बड़े वे में न लिख के मैं इसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में शॉर्ट में लिख सकती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम फॉर्मूलेस डिराइव करते हैं वो फॉर्मूले क्यों डिराइव करते हैं? कि क्या है? सिंबलाइक रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में अगर हम इस तरह से इतने बड़े बड़े नेम लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो टाइम टेकन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको सिंबलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं? केमिकल फॉर्मूलेस बनाते हैं। अब द कंबाइनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कि वैलेंसी कोई भी केमिकल फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर हम हमें उसकी वैलेंसी पता होगी तो हम इजीली केमिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो वैलेंसी, अब बस वैलेंसी क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है वैलेंसी? तो वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग पावर of an element is known as its valency। कि मतलब जैसे हमारा सिंपल कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है? सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और क्लोरीन पे कितना चार्ज है? नेगेटिव। मतलब कि सोडियम के पास कितने आयंस ऐसे हैं जो वो रिलीज कर सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि जो वो रिलीज कर सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है? 1, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल में कितना है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब किसके ऊपर कितना आ गया? पॉजिटिव 1। तो सोडियम की क्या कैपेसिटी है? कंबाइनिंग पावर है। कितनी है सोडियम की कंबाइनिंग पावर? 1 की है। कि वो कितने एलिमेंट से कितने उससे ज्वाइंट हो सकता है? 1 से ज्वाइंट हो सकता है। अब इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की भी कितनी है? -1। क्लोरीन की भी कितनी है? -1। तो क्लोरीन भी कितने को अटैच कर सकता है? 1 को अटैच कर सकता है। तो द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसकी वैलेंसी। कि वो कितने से अटैच हो सकता है, कितनी पावर है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था मैग्नीशियम +2, मतलब कि मैग्नीशियम की कितनी पावर है? वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो क्या है मैग्नीशियम की कंबाइनिंग पावर? कि वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 2। तो ये क्या हो गई? उसकी वैलेंसी। क्लियर? तो ये क्या हो गई? उसकी वैलेंसी। तो इस तरह से हम उसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine
with the atoms of another element to form a chemical formula. तो यहाँ पे जैसे सोडियम की वैलेंसी एक थी, क्लोराइड की वैलेंसी एक थी, तो दोनों जब एक एक कंबाइंड हो गए तो क्या बना दिया उन्होंने, सोडियम क्लोराइड NaCl. The valency of the atom of an element can be thought of as a hands-on arm of that atom. Now, rules to write a chemical formula. अब chemical formula लिखने के कुछ rules भी हैं. क्या rules हैं कि हम किस तरह से chemical formula लिख सकते हैं? The rules that you have to follow while writing a chemical formula as following है. The valencies और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, कि जब हम केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस. कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फॉर फर्स्ट. कि देखो कि जब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बना रहे हैं, अगर वो फॉर्मूला मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है तो सबसे पहले जिसका नेम लिखा जाएगा वो है आपका मेटल. जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, और कैल्शियम क्या है, मेटल. तो सबसे पहले हमने किसका नाम लिखा है, कैल्शियम का. सबसे पहले हमने किसका नाम लिखा है, कैल्शियम. तो अगर हमारे मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड हो रहे हैं तो सबसे पहले जो नेम लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा, मेटल का. सिमिलर सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल, और सोडियम क्या है, मेटल. तो सोडियम क्लोराइड में हम इस तरह से नहीं लिखेंगे क्लोराइड सोडियम, दिस इज द रॉन्ग वे. हम कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड. फर्स्ट नेम हम किसका लिख रहे हैं, मेटल का. आयरन सल्फाइड, तो आयरन क्या है, मेटल है, और सल्फाइड क्या है, नॉन मेटल. तो पहले हम किसका नाम लिख रहे हैं, आयरन का. In compounds formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compounds is indicated by enclosing the formula of ions in a bracket and written the number of ion outside the bracket. अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि एलिमेंट है उसके बहुत सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं, ठीक है. पॉलीएटॉमिक आयंस अगर होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर एटम मॉलिक्यूल का नेम लिख के फिर उसको ब्रैकेट क्लोज करके उसकी वैलेंसी लिखी जाती है. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हमने लिख दिया, ठीक है. अब हाइड्रोक्साइड OH लिखेंगे तो OH को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, और इसकी जब वैलेंसी लिखेंगे उसकी हम उसको आयंस को कहाँ लिख देंगे, बाहर की तरफ, ठीक है. तो जब enclosing the formula of ions in a bracket and return the number of ion outside the bracket, तो हम बाहर क्या लिख देंगे, कितने प्रेजेंट है, कि मैग्नीशियम के साथ कितने हाइड्रोक्साइड आयन बाइंड हुए हैं, कितने बाइंड हुए हैं, 2. तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस क्या हुए हैं, बाइंड हुए हैं. तो मैग्नीशियम के साथ कितने बाइंड हुए हैं, हाइड्रोक्साइड आयन 2 बाइंड हुए हैं. तो दैट इज द कि मैग्नीशियम MgOH को हमने कहाँ रख दिया, ब्रैकेट के अंदर, और 2 को हमने कहाँ रख दिया, बाहर. नाउ दीज आर द केमिकल फॉर्मूलाज. अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है. हमने ये देख लिया था NaCl. वी नो दैट कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, क्या है वैलेंसी सोडियम की, 1. तो हमने यहाँ लिख दी 1. क्लोरीन की क्या है वैलेंसी, 1. क्लोराइड की वैलेंसी क्या है, 1. हमने क्लोराइड के नीचे लिख दी उसकी वैलेंसी 1. अब हम क्या करेंगे, वैलेंसीज को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. वैलेंसीज को क्या करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे. तो जब वैलेंसीज को हम इंटरचेंज करेंगे तो अब जो वैलेंसीज आएंगी उसको उस एलिमेंट के नीचे लिख देंगे. जैसे नाउ इंटरचेंज करी तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1. तो ये हमारा आ गया सोडियम. क्लोराइड की वैलेंसी कितनी हो गई, 1. तो हमने यहाँ लिख दिया Cl. तो ये दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl. ये क्या बन गया हमारा एक मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला। सिमिलर जैसे हम PbNO3 की देखते हैं, ठीक है। Pb की वैलेंसी कितनी है 2, Pb की वैलेंसी कितनी है 2 और NO3 की वैलेंसी कितनी है कि NO3 की वैलेंसी है 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इंटरचेंज करी दोनों की वैलेंसी को, ठीक है। अब Pb की वैलेंसी कितनी हो गई 1, अब Pb की वैलेंसी कितनी हो गई है 1, तो हम कैसे लिखेंगे Pb, ठीक है। और NO3 की वैलेंसी कितनी हो गई 2, NO3 की वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो अब हम NO3 की वैलेंसी कैसे लिखेंगे, NO3 को हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, NO3 को हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और अब इसकी जो वैलेंसी हो गई है 2 उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। वैलेंसी कितनी हो गई उसकी अब 2, तो उसको हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। तो इस तरह से हम इसकी वैलेंसीज करके हम दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके आयरन सल्फेट है, ठीक है। आयरन सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी कितनी है Fe, आयरन का क्या है सिंबल Fe, तो उसकी वैलेंसी कितनी है 2, आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई 2, हमें पता है आयरन की वैलेंसी हो गई है 2, ठीक है। किसमें है +2, आयरन की वैलेंसी क्या है +2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। सल्फेट की वैलेंसी क्या है SO4 -2, कितनी होती है -2, हमने यहाँ लिख दिया 2 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है कि भाई सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2। अब यहाँ मैंने दोनों की वैलेंसी को क्या करा इंटरचेंज कर दिया, दोनों की वैलेंसीज मैंने क्या कर रही है इंटरचेंज, ओके। दोनों की वैलेंसी क्या हो गई इंटरचेंज हो गई। अब आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई, आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई 2, आयरन की वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो हम क्या लिख देंगे Fe2, ठीक है। अब SO4 की वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो SO4, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे SO4 और इसके होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में कर देंगे और वैलेंसी 2 को हम क्या लिख देंगे बाहर, ठीक है Fe2SO4। अब यहाँ पर ये 2 भी इक्वल है, तो ये हम इसको FeSO4 भी लिख सकते हैं, FeSO4, क्लियर, दोनों इक्वल है ना, तो हम इसको FeSO4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप और देखोगे वैलेंसी, तो हम जैसे यहाँ पर NH4OH है, ठीक है। NH4 की कितनी होती है 1, OH की कितनी है 1, तो NH4 की वैलेंसी है 1, OH की वैलेंसी कितनी है 1, दोनों वैलेंसीज को हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, तो जब दोनों वैलेंसी कितनी है 1 1 है, तो हम लिख सकते हैं NH4OH, तो दिस इज द आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से हम कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर हमें वैलेंसी पता हो तो, ठीक है। अगर हमें वैलेंसी पता है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब है आपका मॉलिक्यूलर मास। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecules of the substance। तो क्या होता है molecular mass is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance, कि अगर हमें हाइड्रोजन अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा 15.99, दिस इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन का कितना होगा। अब यहाँ पर देखो कितने, अगर मैं पूछूं H2O के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के
एक, तो ऑक्सीजन का एक है तो ये हमने यहाँ पर 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें क्या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास का सम चाहिए हमें। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 15.99, ऑलमोस्ट 16 के बराबर है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम 2 बार उसका एटॉमिक मास लिखेंगे हाइड्रोजन का, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ये हमारा किसका मास हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने, सम किया है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे उनका हमने क्या किया है, सम किया है, और सम करके हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास। नाउ दीज आर द सम एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इज, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, आइंस्टाइन, न्यूटन, डाल्टन या थॉमस। किसने दी थी, डाल्टन। तो व्हाट इज द राइट आंसर, डाल्टन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पार्टिकल्स। कौन सा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो व्हाट इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। कौन सा है लाइटर, इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज, एलिमेंट की, व्हाट इज द राइट आंसर, एटम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है हमारी, एलिमेंट की, एटम। नाउ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O या H2O2, व्हाट इज द राइट आंसर, H2O। तो कौन सा है, H2O। H2O, this is the chemical formula of water. Atomicity of oxygen O2 is, इसका कि एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, व्हाट इज द राइट आंसर। द सिंबल ऑफ सोडियम इज, व्हाट इज द सिंबल, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। Now next question, which law states that mass, which law states that mass can neither be created nor be destroyed। तो कौन सा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2। दिस इज द राइट आंसर। यस, उर्वशी स्टैंड अप। विच ऑफ दिस इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, O3। वेरी गुड, सिट डाउन। व्हाट इज द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, O3। क्यों है ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3 एटम्स, ओके। तो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यस माई, स्टैंड अप। Which particle is positively charged? Electron, neutron, proton and photon. Proton. This is the right answer. So what is the answer? Proton. Yes, Saurabh, stand up. The formula of ammonia is NH3, NH4, NO3 या HNO. NH3. So what is the right answer? NH3. 1 mole contains how many particles?
कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1023, 3.02228 मल्टीप्लाई बाय 1022 या 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19. तो व्हाट इज द राइट आंसर? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1023. The number of atoms in one molecule of water is, कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करें? 1, 2, 3 एंड 4. कितने प्रेजेंट होंगे? व्हाट इज द राइट आंसर? 3. कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? क्योंकि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H2O? तो 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के. और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का. तो टोटल कितने हो गए? 3. क्लियर? नाउ रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी यूनिट ऑफ ग्राम्स में होती है या नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, किलोग्राम पर मोल या AMU पर मोल? नहीं, बेसिकली इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट. Yes, Ronak Meena, stand up. The formula of common salt is, what is the formula of common salt? NaCl, KCl, Na2SO4 या Na2CO3? NaCl. What is the right answer? NaCl. Sit down. A molecules of chlorine contain how many atoms? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि a molecule of chlorine atom contain how many atoms? Now, the atomic mass of oxygen is approximately. Atomic mass of oxygen, अगर हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, 1, 8, 12, 16. 16. तो व्हाट इज द राइट आंसर? 16. अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन कंटेन, कितने ऑक्सीजन होते हैं उसमें? 3 ऑक्सीजन. अ ग्रुप ऑफ एटम्स बाउंडेड टुगेदर इज कॉल्ड, कि जो कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, आयन या सॉल्ट, व्हाट इज द आंसर? मॉलिक्यूल्स. तो क्या है हमारा आंसर? मॉलिक्यूल्स. वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज कितनी? तो व्हाट इज द वैलेंसी? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट कितना होता है? 6 ग्राम, 12 ग्राम, 1 ग्राम की 24 ग्राम? 12 ग्राम. तो व्हाट इज द राइट आंसर? 12 ग्राम. फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज, ये आपका CaCl2 है. व्हाट इज द राइट आंसर? CaCl2. ओके, तो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा? CaCl2. दिस इज द B. ओके, नाउ द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस P4 इज, कि क्या होगी एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस की? 1, 2, 4 या फिर 5? एवोगैड्रो नंबर इज आपका आएगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1023. नाउ एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस कितनी होगी? 4, क्योंकि एटोमिसिटी मतलब कि कितने बाइंड उसमें एटम्स प्रेजेंट है, तो कितने होगा? 4. द नंबर ऑफ एटम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कितने हो गए? देखो, 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मॉलिक्यूल कार्बन का है, 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, वाटर है कि क्लोरीन है? H2O. कौन सा है? H2O. द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, किससे हम डिफाइन करते हैं? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से.
The number of atom in 1 mole of sodium is 6.022 multiplied by 1023. Which of the following is a diatomic molecule? Diatomic कौन सा आ जाएगा आपका? O2. The valency of oxygen 2. Okay? ये हमने हमारा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल्स वाला कंप्लीट कर लिया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 9, और उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें हमने सॉल्व करे. आप जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके कमेंट्स करके बताना. ओके, थैंक यू.